जिस तरह से अभी ऑपरेशन का आगाज हुआ है, हम कामयाबियां भी समेट रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि मोदी की ज़हनियत को मद्देनजर रखते हुए वो कब तक उसे अकल आ जाए? जिस चीज का आगाज इतना खौफनाक है, ये बात अगर आगे बढ़ेगी तो क्या हाल होगा। हम पर तो जो गुजरेगी सो गुजरेगी, लेकिन जो हिंदुस्तान पर गुजरेगी, जो हिंदुस्तान की आवाम को इस वक्त आग के जंगल में धकेल दिया है मोदी ने, उसका हिसाब खुद उसकी कौम लेगी। उससे पहले भी आवाजें उठ रही थी हिंदुस्तान के अंदर से, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल एलीट के जरिए से, जितने भी बड़े बड़े लीडर थे मुख्तलिफ रियासतों के, उनकी तरफ से मोदी की इस पॉलिसी के ऊपर अदम एतमाद का, नफरत का और मुखालफत का इजहार तो पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी होता रहा है। जो पहलगाम को जिसको बुनियाद बनाया है मोदी ने पाकिस्तान से पंगा लेने के लिए, उसकी बुनियाद को मानने से मेजॉरिटी जो ओपिनियन मेकर्स हैं उन्होंने इनकार किया। जो साबका गवर्नर रह चुके हैं 5 रियासतों के, उन्होंने कहा कि ये सारा ड्रामा है। 9 मरतबा बीजेपी की हुकूमत के बीच इस किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर मलबा डालने की कोशिश की। हर दफा मुंह उठानी पड़ी उसको, हर दफा शर्मिंदगी उठानी पड़ी उसको। अब उसका ख्याल ये था कि अपनी गिरती हुई मकबूलियत को बचाने के लिए, अपनी खोई हुई सियासी कुव्वत जो है, जो उनको मुख्तलिफ रियासतों में मार पड़ रही थी, मकबूलियत कम हो रही थी, बीजेपी कुछ कश हो रही थी, उसके लिए ये एक शायद उसके पास लास्ट ऑप्शन था। लेकिन हैजंट वर्क। जब अब जो उसको मजा चलेगा वो मूवी, उससे अब देखना ये है कि कितनी जल्दी उसको अकल आती है। अगर वो इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाएगा तो हिंदुस्तान की कौम को इसकी और बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने तो तय कर लिया है, मुसलमान का तो ये ईमान है कि मुसल्लत हो जाए, जहाद वाजिब हो जाए तो फिर अपनी जिंदगियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो हमारे लिए तो शहादत एक तरह का इनाम है। लेकिन हिंदुस्तान जो एक बनिया कौम है, बुज़दिल कौम है, उसको मोदी साहब अब कैसे संभाल पाएंगे, ये जो है वो सुबह होने में उनकी तरफ से इसका जवाब जो आएगा तो वो देखेंगे। जी नवीद चौधरी साहब, तो आपको लगता है कि अब ये सारा मामला टैकल करना मोदी के लिए कुछ आसान रह गया है, क्योंकि अब उसकी बेवकूफ़ाना हरकतों की वजह से जो भारत के अवाम हैं उनको भी जाहिर है भुगतना तो